आपको पता ही होगा, हमारे भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि उनका बहुत ही आकर्षक इतिहास है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता चला जाता है। और इन प्राचीन मंदिरों के द्वारा हमारे सनातन धर्म के इतिहास का भी पता लगता है। हमारे मंदिर जितने प्राचीन थे वे उतने ही ज्यादा सुंदर और कीमती चीजों से बने हुए थे, जिनकी वजह से उन मंदिरों को कई आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने हमारे इन मंदिरों को लूटा और उस लूट के सामान को अपने देश ले गए। लेकिन इन आक्रमणकारियों से हमारे भारत पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ राजाओं ने उन मंदिरों को दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया और उन मंदिरों को पहले से और ज्यादा सुंदर और आकर्षक बनवाया। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही मंदिर का इतिहास जानेंगे जिस पर बहुत बार हमला हो चुका है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी बार बार कराया गया है। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है सोमनाथ का मंदिर। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। पहले जगह प्रभास क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। यहाँ पर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर में है। सोमनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सोमनाथ का मंदिर कई विदेशी आक्रमणकारियों के लिए सबसे आकर्षक मंदिर रहा, क्योंकि यहाँ पर उनको लुभाने के लिए बहुत ज्यादा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात इस मंदिर की हर एक आकृति में लगे हुए थे। जब जब इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई तब इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण का बहुत सी कथाओं में वर्णन किया गया है। उनमें से एक कथा ये है, चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रदेव दक्ष प्रजापति की केवल एक ही कन्या से अधिक प्रेम करते थे। उस कन्या का नाम रोहिणी था। चंद्रदेव अपना समय ज्यादातर रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। इसलिए चंद्रदेव के इस व्यवहार से तंग आकर चंद्रदेव की बाकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रदेव की शिकायत कर दी। इससे क्रोध में होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को एक श्राप दे दिया कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम्हारा तेज भी कम होता जाएगा। चंद्रदेव इस श्राप से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इस श्राप के कारण पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का सारा कार्य रुक गया, जिसके कारण चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। जब चंद्रदेव ज्यादा ही परेशान हो गए तो चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपने इस श्राप के निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा, क्योंकि श्राप का निवारण भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर पृथ्वीलोक पर आकर जहां पर आज सोमनाथ का मंदिर स्थित है वहां पर 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जिसके बाद भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनको एक वरदान दिया। इस वरदान के मिलने के बाद चंद्रदेव दोबारा से 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य करने लगे। श्राप के मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करें। चंद्रदेव और देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ पर रहने लगे। इस कथा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से दिया गया है। और इस मंदिर का नाम सोमनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और वे भगवान शिव को अपना नाथ मतलब स्वामी मानते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ का मंदिर पड़ा। इसके अलावा कुछ कथाओं के अनुसार जिस जगह पर सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है वहां पर एक बार भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तो तभी वहां पर एक शिकारी आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों को मछली समझकर उस पर तीर चला दिया, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अपना देह त्याग किया। अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो कहा जाता है कि 7वीं सदी में सिंध के गवर्नर आल्हा जुनैद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया था। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजा नाग भट्ट ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। हालांकि आल्हा जुनैद के आक्रमण का कोई भी गंभीर सबूत नहीं मिला इतिहासकारों को। इसका कारण यह भी हो सकता है क्योंकि सोमनाथ मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण कराया गया। इसके अलावा इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर जिसने अब तक का सबसे भयानक आक्रमण किया था उसका नाम था महमूद गजनबी, क्योंकि उस समय एक अरब यात्री अल-बरूनी ने अपनी एक रचना में सोमनाथ के मंदिर का उल्लेख किया था, जिसके अंदर सोमनाथ मंदिर के बारे में बहुत आकर्षक तरीके से लिखा गया था। इसलिए महमूद गजनबी ने इससे प्रभावित होकर सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के बारे में सोचा। जिसके बाद महमूद गजनबी ने अपने साथ 5000 सैनिकों को लिया और सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उस समय 40 से 50,000 श्रद्धालु उपस्थित थे, लेकिन महमूद गजनबी इतना निर्दयी था कि उस समय उसने जो भी कोई उसके मार्ग में आया सबको मार दिया। इसलिए इतिहास में इस घटना को बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना जाता है। इस दौरान महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया और जो भी हीरे और जवाहरात थे सब लूट लिया और अपने देश ले गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसको दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन उसके बाद भी है प्रक्रिया नहीं रुकी।
क्योंकि 1297 के आसपास जब पूरे भारत पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था तो तभी दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इसी दौरान सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार लूटा और गिराया गया, जिसके बाद वहां के राजाओं ने इसका दोबारा से पुनर्निर्माण कराया। लेकिन 1702 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी हिंदुओं को एक आदेश दिया कि अगर किसी ने सोमनाथ मंदिर पर पूजा करने की कोशिश की तो उसको दोबारा से गिरा दिया जाएगा। उसका आदेश सबने माना, लेकिन फिर भी औरंगजेब ने 1706 सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया। इससे आपको पता लग ही गया होगा कि सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ और इस मंदिर का कितनी बार पुनर्निर्माण हुआ। आपको वर्तमान समय में सोमनाथ मंदिर जिस रूप में दिख रहा है उसका पुनर्निर्माण भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। इसलिए आज भी बहुत से पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर के इतिहास को जानने में बहुत ज्यादा ही रुचि रखते हैं। और इस मंदिर के कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस कारण इस मंदिर के निर्माण होने में 5 वर्ष तक का समय लग गया था। इसके अलावा मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे इस मंदिर का एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक तीर रखा गया है जो ये दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भी भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है, इसलिए इस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज तक इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहीं पर भी कोई सबूत नहीं है कि इस मंदिर को किसने बनवाया था और कितनी बार इस पर आक्रमण हो चुका है। फिर भी सोमनाथ का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे लोग वहां पर आज भी जाते हैं और बड़े ही प्रेम भाव से पूजा अर्चना करते हैं। भारत में ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत ज्यादा पेचीदा है। अगर आपको उन मंदिरों के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए उन मंदिरों पर भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।